आप तैयार हैं गाइस? आज हम क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, हमारी डे टू डे लाइफ में हम किस तरह से ऐसे सेंटेंसेस जो काम हो रहे होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कोई काम हो रहा है, ठीक है, चल रहा है, तो ऐसे वाक्य जब हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं तो हम किस तरह से करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम ये सेंटेंसेस जो है फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कोशिश है जो हम करने वाले हैं। ठीक है, सब मिलकर करेंगे। तो जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि जैसे अभी मैं कोई कहानी पढ़ रही हूँ, कहानी को हम स्टोरी कहेंगे गाइस, है ना। तो मैं कहानी पढ़ रही हूँ, तो आपको इतना पता है कि मैं जो है वो आई है। ठीक है, और जब भी हम कंटिन्यूस के टेंसेस बनाते हैं और आई जो रहता है उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो एम लगाते हैं। अब हमारी इतनी क्लासेस हुई हैं उसमें हमने ये चीज़ तो सीखी है। तो हम कहेंगे आई एम, तो पढ़ना तो मतलब रीड करना। ठीक है, तो जो रीड है, क्योंकि रहा है, काम हो रहा है, तो रीड जो है वो उसके साथ में आईएनजी लगा दूंगी तो बन जाएगा रीडिंग। ओके, तो मैं कहूँगी आई एम रीडिंग अ स्टोरी। जो चीज़ पढ़ रही हूँ उसके लिए, अब एक कहानी पढ़ रही हूँ तो अ स्टोरी, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यानी कि जब कोई काम हो रहा है तो उसमें हमें क्या करना है, हमारा जो भी काम जो हम करते हैं या कर रहे हैं उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं, मैंने कुछ वर्ब्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं, उन वर्ब्स को के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रेक, तो ब्रेक के साथ अगर मैं कहूँ कि मुझे ब्रेक ऐसे सेंटेंस में फ्रेम करना है जिसमें कुछ तोड़ा जा रहा है, ठीक है, तोड़ा जा रहा है, तो वो ब्रेक क्या ब्रेक रहेगा या ब्रेकिंग हो जाएगा? वो ब्रेकिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप तोड़ रहे हैं, यू आर ब्रेकिंग समथिंग, तो वो ब्रेक का क्या बन जाएगा, ब्रेकिंग, तो BREAKING हो जाएगा। ओके गाइज, आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। ओके, उसी तरह से अगर आप बाजार जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, खरीद रहे हैं, अभी आप खरीद रहे हैं, खरीदने को कहेंगे हम बाय करना। ठीक है, परचेज करना, आपकी मर्जी है, आप बाय कहिए, परचेज कहिए। अगर आप बाय कर रहे हैं कुछ तो आप कर रहे हैं, तो बाय से क्या बन जाएगा, बाइंग। क्या बन जाएगा, बाइंग। तो आप कैसे कहेंगे, आई एम बाइंग दिस टॉय। ठीक है, या फिर आई एम परचेजिंग दीज बुक्स। आपको समझ में आ रहा है? तो यानी कि जो वर्ब है उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे। ओके गाइज, तो अब एक नया और वर्ड है, जैसे कि कम। अब कम है तो कम का मतलब होता है आना। अब मान लीजिए कि कोई आ रहा है, आपका दोस्त आ रहा है, आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए दे आर, अब आप यहाँ कम को क्या कर देंगे, आपका वर्ब कमिंग बन जाएगा, है ना, वो आ रहे हैं। तो हम किस बात के ऊपर कोशिश कर रहे हैं सीखने की, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब कोई चीज़ हो रही है उस समय जो हमारा वर्ब रहता है उसके साथ हम आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, और वो उस प्रकार से बोला जाएगा, आई एम कमिंग, दे आर गोइंग। ठीक है, इसी तरह से कट, मान लीजिए आप सब्जी काट रहे हैं, ठीक है, आप चॉपिंग कर रहे हैं, चॉप मीन काटना। ठीक है, कट मीन भी काटना। कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आई एम चॉपिंग द वेजिटेबल्स, है ना, या फिर आप कहेंगे आई एम कटिंग द सैलेड। आर यू गेटिंग? तो हम इस तरह से क्या करते हैं, हमारे जो सेंटेंसेस जिनमें काम हो रहा है उनमें जो वर्ब रहेगा उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे। है ना, कितना आसान। देखिए, हमारी पिछली क्लास में हमने सीखा कि सब्जेक्ट जो है आई, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, यू उसके साथ आर लगता है, दे के साथ आर लगता है। ये चीज़ें जो हैं ये पता होना ज़रूरी हैं। Okay guys, this is my pet, okay, and it is very lovely pet. Its name is Yellow, right? Say hello to everyone, Yellow. Say hello friends. Say hello friends. Say, this is my cutie pie. I love my Yellow. Yeah. Okay, all right. So what I'm telling,
कि जब कोई काम हो रहा है तो आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो भी सब्जेक्ट, देखिए गाइस, अब सब्जेक्ट तो आपको पता है, आई, वी, दे, ही, शी, यानी कि जो व्यक्ति काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। और उस सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है, जो एक सेंटेंस को फ्रेम करने में मदद करता है, और जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो हमें बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो जो काम कर रहा है, क्या उसका वो काम प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बता रहा है, या जो बीत गया कल उसके बारे में बता रहा है, या जो आने वाला समय है उसके बारे में बता रहा है। आई होप गाइज आपको ये बात समझ में आ रही है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो किस बारे में बताते हैं। वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि सब्जेक्ट ने वो काम कब करा, या वो कोई एक्शन कर रहा है तो कब करी, ठीक है, कि वो प्रेजेंट में थी, पास्ट में थी या फ्यूचर में होगी। ओके गाइज, सो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब हम सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, जब काम हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि जो वर्ब रहेगा हम उस वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे। आई होप गाइज आपको ये चीज़ जो है समझ में अच्छे से आ गई होगी। देखिए जैसे कुछ और वर्ड्स हैं, मैं अगर ऐसे कहूँ, मैं फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में कहूँगी और आप प्लीज़ वहाँ से आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मैं अगर कह रही हूँ दे डैश फर्नीचर फॉर देयर न्यू फ्लैट। अब आप देखिए, दे डैश फर्नीचर फॉर देयर न्यू फ्लैट। तो गाइस जैसे मैंने यहाँ कहा, मैं आपको वर्ब भी दे देती हूँ, बाय, ठीक है, बाय। अब वो खरीद रहे हैं फर्नीचर अपने नए घर के लिए, ठीक है, रहे हैं, वो काम हो रहा है। तो बाय जो है, बाय का क्या बन जाएगा, बाइंग, यानी कि आप आईएनजी लगा देंगे उसके साथ। अब दे जो है, क्योंकि वो कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है। तो आपको पता है कि प्रेजेंट है तो दे के साथ क्या लगेगा, आर। वेरी गुड, तो दे के साथ आर लगेगा। तो आप क्या कहेंगे, दे आर बाइंग फर्नीचर फॉर देयर न्यू फ्लैट। तो इस तरह से हम इसको कहेंगे। चलिए मैंने और सेंटेंस बनाया है, आप उसको करेक्ट करिए, ज़रा कंप्लीट करिए। शी डैश वेरी फास्ट, आई एम श्योर शी विल विन द रेस। शी वेरी फास्ट, शी डैश वेरी फास्ट, आई एम श्योर शी विल विन द रेस। तो देखिए मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पे वर्ब रन, ठीक है। अब हो रही है, ठीक है, तो आप बताइए क्या होगा। अब देखिए शी डैश वेरी फास्ट, तो यहाँ पे वो रन जो आपने लगाना है इस डैश में लगाना है, दौड़ रही है वो, ठीक है। तो इस सेंटेंस में काम हो रहा है। फिर उसके बाद हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हाँ हमें यकीन है या मुझे यकीन है, आई एम श्योर शी विल विन द रेस, ओके, दैट इज अबाउट फ्यूचर। बट जो प्रेजेंट में बात हो रही है वो क्या, कि वो दौड़ रही है, तेज दौड़ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, शी डैश वेरी फास्ट। मैंने आपको रन वर्ब दिया, तो आप कैसे कहेंगे इसे, यस यस। तो प्रेजेंट है तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आया, इज। वेरी गुड। अब रन है तो वो क्या बन जाएगा, रनिंग। वेरी गुड, है ना, कितना आसान। शी इज रनिंग वेरी फास्ट, वो दौड़ रही, बहुत तेज दौड़ रही है ना, तो इसलिए आपको यकीन है कि वो जीत जाएगी। शी विल विन द रेस, ओके। चलिए इसी तरह से एक आसान सा और मैं बोलती हूँ और आप उसको ज़रा कंप्लीट करिए। जैसे मैंने कहा सपना एंड अनु डैश नियर द विंडो, ओके। अब मैं वर्ब दे देती हूँ आपको सिट, तो करिए इसको ज़रा। सपना एंड अनु डैश नियर द विंडो, ब्रैकेट में है सिट, करिए इसको। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में वो बैठ रही हैं, ओके, वो क्या कर रही हैं, वो बैठ रही हैं, काम हो रहा है अभी, वो बैठ रही हैं। तो आप कैसे इसको चेंज करेंगे बताइए। सपना एंड अनु, दो लोग हो गए, प्लूरल हो गया, तो क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा। प्रेजेंट की बात चल रही है तो आर आया यहाँ पे, ठीक है। हम वर नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लूरल है, तो आर हो गया। सपना एंड अनु आर, वर्ब आपका सिट है, अब सिट का क्या बन जाएगा,
सिटिंग, तो हम लिखेंगे सपना एंड अनु आर सिटिंग नियर द विंडो। गाइस, आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से जब कोई काम हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, तो जो हमारा वर्ब रहता है उसके साथ हम आईएनजी लगा देते हैं, वो एज इट इज नहीं रहता। इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने पहले भी करा है, समझा है कि किस तरह से जो हमारे सब्जेक्ट रहते हैं उनके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट के बारे में है, पास्ट के बारे में है या फ्यूचर के बारे में है, इसको देखते हुए लगाते हैं। अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे जो हेल्पिंग वर्ब रहेंगे वो इज, एम, आर ही रहेंगे प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में जब कंटिन्यूअस कोई काम हो रहा है। ओके, अच्छा, अब मैं जैसे एक सेंटेंस और बोलती हूँ, उसे कंप्लीट करिए। ऑल द स्कूल्स डैश प्रिकॉशंस अगेंस्ट द COVID-19। यस, all the schools dash precautions against the COVID-19 virus. So in the bracket if I give you take, है ना, अब आपको पता है कि हो रहा है प्रिकॉशन, सभी स्कूल्स प्रिकॉशंस ले रहे हैं, है ना, तो all the schools, अब स्कूल्स तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे हम इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे? आर लगाएंगे, वेरी सिंपल। तो all the schools आर, मैंने आपको वर्ब दिया टेक, तो टेक से क्या बन जाएगा? हाँ जी, टेकिंग। तो ऑल द स्कूल्स आर टेकिंग प्रिकॉशंस, है ना, अगेंस्ट द COVID-19 वायरस, राइट। सो इन दिस मैनर जब भी हमें ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जिनमें हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे होते हैं कि काम हो रहा है या हो रहे हैं, तो हमारा वर्ब जो रहता है उसके साथ आईएनजी जुड़ जाता है। ओके, और जो हेल्पिंग वर्ब रहते हैं वो कंप्लीटली यही देखकर लगाया जाता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। पहली बात ये हमने सीखा है, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, और दूसरी कि प्रेजेंट के बारे में है कि पास्ट के बारे में है कि फ्यूचर के बारे में, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। ओके गाइज, इसी तरह से मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस और बनाए हैं, ठीक है, आप ज़रा उनके ऊपर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ हाँ जी, आप मुझे बताइए ज़रा ये क्या होगा यहाँ पे। यस, एक सेंटेंस बोलती हूँ, ज़रा देखिए। टुडे ही डैश द कार वेरी फास्ट, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करिए। टुडे ही डैश द कार वेरी फास्ट, ब्रैकेट में मैं दे देती हूँ ड्राइव। अब पहली बात आपको समझ में आई कि चला रहा है, ठीक है, कि आपने बनाना है कि आज वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी, बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है वो आज, तो आप क्या कहेंगे गाइस? हाँ जी बताइए, चला रहा है, तो ड्राइव जो है वो आपका हो गया एक्शन जो हो रहा है, ठीक है, तो ड्राइव के साथ आप आईएनजी लगा देंगे। अब ही जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट है तो इज हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, टुडे ही इज ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट, है ना, कितना आसान। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमें क्या करना है गाइस, जब भी आप कोई बात करें जिसमें काम हो रहा है, ठीक है, काम हो रहे हैं या हो रहा है, उसमें सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में यही आनी चाहिए कि आपका जो एक्शन रहेगा उस काम में, जो काम हो रहा है एक्चुअल में, आप उस वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे, यानी कि वो आईएनजी में चला जाएगा। फिर आपको पता होना चाहिए कि आप जिस काम के बारे में बात कर रहे हैं वो काम किस समय में हो रहा है। अगर वो प्रेजेंट समय में हो रहा है और जो आपका सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो आप इज लगाएंगे, अगर आई है तो एम ही लगेगा, और अगर प्लूरल है तो आर हो जाएगा, और वर्ब जो भी आपका एक्शन हो रहा है उसके साथ आप आईएनजी लगा देंगे, है कि नहीं। और अगर देखिए, हम आज बात सिर्फ प्रेजेंट की कर रहे हैं, अब बात पास्ट की अगर आ जाती है तो पास्ट में आपको पता है वॉज या वर लग जाता है, लेकिन जो आपका एक्शन है उसके साथ आईएनजी रहेगा। अगर मैं कहती कि ही वो गाड़ी तेज चला रहा
था, तो बात था की होगी, उस जो काम कर रहा था, बीते हुए कल में कर रहा था, थोड़ी देर पहले कर रहा था। तो जब था में चला जाता है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक तो वॉज लगता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वर। वॉज लगता है जब सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट, अगर ही तो वॉज, शी तो वॉज, आई वॉज, ओके। लेकिन अगर प्लूरल है तो वर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। बाकी जो आपका वर्ब है, जो काम होता है, उसके साथ हम ing लगा देते हैं, है ना, कितना आसान। आई होप गाइस आपको आज की क्लास में ये बात क्लियर हुई होगी कि जब हम ऐसे वाक्य बनाना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं जिसमें काम हो रहा है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं या करते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत ही आसान है, आप अपनी डे टू डे लाइफ में इन चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सेंटेंसेस को फ्रेम करिए। गाइस मैं आपसे कहूँगी कि आप क्या करें, जो छोटे से स्लिप्स होते हैं, ठीक है, आप उनके ऊपर कोई एक वर्ड लिख दीजिए, ठीक है। उसको लिखकर आप फ्रिज के ऊपर चिपका दीजिए, आप टीवी के ऊपर चिपका दीजिए, आप कहीं विंडो डोर जहाँ आपको लगता है वहाँ चिपका दीजिए, ताकि जहाँ से आप गुजरते हैं आपको जैसे ही वो वर्ड दिखे तो आप उस वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस बनाइए, ठीक है। उसी समय जितनी बार वो वर्ड दिखे उतनी बार एक नया सेंटेंस उस वर्ड पे बनाइए। आप कोशिश करिए कि उस वर्ड को अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, मान लीजिए कोई काम चल रहा है, ठीक है, आप उसमें उसको चेंज करेंगे, उसमें सेंटेंस फ्रेम करिए। आप इजी से शुरू करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने वर्ड ले लिया डांस, ठीक है, आप लगा दीजिए डांस को, सामने वर्ड को कहीं लिख दीजिए। हमें पता है, आपको डांस का मीनिंग पता है, नाचना, है ना। तो आप जब भी आपको अचानक डांस वर्ड दिखा तो आप एकदम से सेंटेंस बनाइए कि मान लीजिए मैं अभी नाच रहा हूँ, तो आप कैसे कहेंगे, आप आई एम डांसिंग, तो आपने सेंटेंस फ्रेम किया। जब दूसरी बार दिखा तो आप कहेंगे हाँ रिया वॉज डांसिंग, वेरी नाइस। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? वो पास्ट में चला गया, तो इससे क्या होगा, क्योंकि देखिए जब हमारे आगे पीछे इन्वायरमेंट इंग्लिश बोलने का नहीं होता है तो हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो हम इस तरह से वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। हम अपने आगे पीछे कुछ ऐसे वर्ड्स को पेस्ट कर सकते हैं एक नॉर्मल वे में, ठीक है। आजकल वो छोटे छोटे वर्ड आते हैं, वो स्टिक शीट्स आते हैं, आप उनके ऊपर लिखिए और पेस्ट कर दीजिए, जब भी गुजरे जब दिखा बोलिए, ठीक है। ये आपकी खुद की प्रैक्टिस के ऊपर है, अगर आप इच्छा से करना चाहते हैं। आई होप गाइज आपको आज की क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ करना है ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइज इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एक रिवीजन में फिर से इसको बता देती हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो रहता है उसमें हम सिर्फ ing का इस्तेमाल, जो भी हमारा मेन वर्ब रहता है उसके साथ हम लगा देंगे। बाकी आपको पता है कि जो सब्जेक्ट है वो उसके साथ हम कैसे is am are का इस्तेमाल करेंगे या was were का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और मैं फिर से बता रही हूँ, वर्ब्स को लाइटली मत लीजिए। आप क्या करें, आप वर्ब्स को देखें, आजकल फ़ोन हमारे हाथ में रहता है, ओपन कर लीजिए, आपको वर्ब्स दिख जाएंगे, ठीक है। 3 फॉर्म्स ऑफ जो वर्ब्स रहती हैं उन्हें ज़रूर याद करें, क्योंकि उन्हें आपको क्रैम करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। क्योंकि उनके बारे में अगर आपको पता है कि वो प्रेजेंट फॉर्म में कैसे बोला जाता है, पास्ट में कैसे बोला जाता है, पास्ट पार्टिसिपल में कैसे बोला जाएगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे बोला जाएगा, तो ये आपको जानने के लिए वर्ब्स को क्रैम करना ज़रूरी है। तो जस्ट डू दैट, ओके। उनको देख लीजिए, आप देखते रहेंगे, याद होते जाएंगे। डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, है ना, इस तरह से, ओके। आई होप गाइस आपको आज की क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने हैं ये समझ में आया होगा। अगर आपने ये क्लास एंजॉय करी है सो प्लीज़ गिव थम्स अप। मुझे आपके थम्स अप की कमी महसूस होती है गाइस, सो प्लीज़ whenever you watch this video you understand the content, please don't कंजूसी मत करिए, okay? So give a thumbs up. Have a nice day everyone. Learn English with Divyashri. Enjoy your day.